हेलो गाइस। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि अगर मेरे वीडियो ने 50 व्यूज़ क्रॉस भी कर लिए तो मैं अगला वीडियो छोड़ दूंगा। तो मेरा अगला वीडियो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर ही है और इस टॉपिक का नाम है IDFT यानी इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। हम लोग क्या करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में, हम क्या करते हैं कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आते हैं और IDFT से हम उल्टा करेंगे। तो हम लोगों को ऐसा एक यहाँ YK दिया रहेगा और हमें YN निकालना है, तो IDFT करना है। तो इससे भी हम जो इसका कन्वेंशनल फार्मूला है उससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे भी मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड। और इस मैट्रिक्स मेथड में भी टोटल फैक्टर्स का ही इस्तेमाल होगा। अब पिछली बार जब हमने DFT किया था, DFT जब किया था तब हमने क्या कैसे मैट्रिक्स लिखा था, ऐसे W4 to the power 1, W4 to the power 2, W4 to the power 3, W4 to the power 2, W4 to the power 3, 4, 6, 9। हमने ऐसे एक 4x4 मैट्रिक्स बनाया था क्योंकि ये 4 पॉइंट है, इसीलिए ऐसे बनाया था हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। हमने ऐसे मैट्रिक्स बनाया था। तो ये DFT में होता है। DFT में ऐसा हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर W का वैल्यू सर्कल से निकालते हैं, उसे पुट करते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमारा सवाल दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। लेकिन IDFT में डिफरेंस क्या है, IDFT में सब कुछ सेम, मेरा यही मैट्रिक्स ऐसा ही बनेगा ऑलमोस्ट। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखिए ये सब 1 1 1, यहाँ भी 1। अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे होता था W4 to the power 1, ऐसा होता था। तो यहाँ पे क्योंकि ये इन्वर्स है, इन्वर्स डिस्क्रीट, तो यहाँ पे आप इन्वर्स डाल दीजिए। फिर यहाँ पे क्या था W4 to the power 2, तो आप यहाँ भी इन्वर्स डाल दीजिए। फिर W4 to the power 3, तो यहाँ भी आप इन्वर्स डाल दीजिए। यहाँ पे सिर्फ था W4 to the power 1, W4 to the power 2, और यहाँ होगा W4 to the power 1 to the power -1, क्योंकि ये इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये W4 to the power 1 का वैल्यू तो हम सर्कल से ऐसे निकालते हैं कि ये है मेरा W4 to the power 0 जिसका वैल्यू है 1, ये है मेरा W4 to the power 1 जिसका वैल्यू है -j, ये है मेरा W4 to the power 2 जिसका वैल्यू है -1, और ये है मेरा W4 to the power 3 जिसका वैल्यू है j। ऐसे हम निकालते थे वैल्यूज़ टोटल फैक्टर्स के। लेकिन अभी हमारे पास है इसका इन्वर्स, यानी W4 to the power -1। अब W4 to the power 1 का वैल्यू क्या है भैया, W4 to the power 1 का वैल्यू क्या है, -j है ना। तो अब इसका इन्वर्स अगर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -1/j। इस -1/j को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -j डिवाइडेड बाई j²। जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग j ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फिर क्या होगा मेरा, -j डिवाइडेड बाई -1। तो ये मेरा माइनस माइनस कटा और ये हो गया j। तो अभी चलिए देखते हैं कि अल्टीमेटली मेरा मैट्रिक्स कैसा बनेगा। DFT के साथ हम लोग रिलेट करके करेंगे ताकि हमको याद ना रखना पड़े कुछ। DFT में मैंने 4 पॉइंट DFT जब बनाया था तो मेरा मैट्रिक्स ऐसा आ रहा था 1 1 1 1 1 1 1, और उसके बाद आ रहा था यहाँ -j, यहाँ -j, यहाँ j, यहाँ j, यहाँ -1 -1 -1 -1, यहाँ 1। ठीक है, ऐसा आ रहा था मेरा DFT के टाइम पे। तो अगर हम IDFT के टाइम पे लिखें और डायरेक्टली लिखें कि मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा, तो वो है ऐसे 1 1 1 1 1 1 1। जहाँ पे -j था वहाँ अभी हो जाएगा +j, जहाँ j था वहाँ हो जाएगा -j, और -1 जैसे थे वैसे ही रहेंगे और 1 जैसा था वैसे ही रहेगा। मैट्रिक्स में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे -j था, यहाँ पे हो गया j, यहाँ था -j, ये -j था, यहाँ पे -j था, यहाँ पे हो गया वही j। तो बस यही डिफरेंस है। मैट्रिक्स को अच्छे से देख लीजिए। DFT में ऐसा मैट्रिक्स बनता है 4 पॉइंट में, तो IDFT में ऐसा बनता है। बस यही डिफरेंस है। बस ये मैट्रिक्स बनाया, तो चलिए सॉल्व करते हैं एकदम आंसर को।
1 1 1 1 1 1 1 जे माइनस जे माइनस 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे है मेरा वैल्यू 1 0 1 0। अभी देखिए एक और चीज़ है जो नोट डाउन करने के जैसा है, वो है वहाँ पे हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते थे, हमारा काम ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है 1 डिवाइडेड बाई n। नाउ व्हाट इज़ n? ये कितना पॉइंट डीएफटी है? 4 पॉइंट डीएफटी है, 4 टर्म्स है, 4 पॉइंट डीएफटी है। तो यहाँ n का वैल्यू मेरा हो गया 4। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। 1/4 और अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल, तो ये मेरा आ जाएगा 2, फिर अगला वाला आ जाएगा मेरा 0, फिर अगला 2, फिर अगला फिर 0। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इसको बिठाएंगे और बाहर मेरा 1/n रहेगा। n यहाँ पे 4 है क्योंकि ये 4 पॉइंट डीएफटी है। अभी हम इस 4 को अंदर पूरा घुसा देंगे तो ये हो जाएगा 0.50 तो मेरा आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर से पहले से स्टार्ट करते हैं। IDFT इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, आपको एक y के दिया रहेगा, आपको yn निकालना है। यहाँ भी हम कन्वेंशन मेथड फॉलो नहीं करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। DFT के टाइम पे हमारा मैट्रिक्स जो था वो ऐसा बनता था, क्योंकि ये इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो मैट्रिक्स सेम टाइप का ही बनेगा, लेकिन W4⁻1 की जगह W4⁻−1, W4⁻−2 ऐसा हो जाएगा। तो उसका वैल्यू भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल मेथड से मैंने टोटल फैक्टर्स के वैल्यू निकाले थे पिछले वीडियो में, जो है सेम तरह से आप वैल्यू निकालेंगे और उसको उसके बाद W4⁻−1 मतलब क्या, 1/W4⁻1, तो वैसे ही मैंने लिखा है 1 फिर उसको आप रैशनलाइज कीजिए, सॉरी रैशनलाइज नहीं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को j से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए W4⁻1 का वैल्यू आ गया +j। तो उसको अगर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि DFT का अगर मैट्रिक्स होता है ऐसे मेरा, तो IDFT में सिर्फ ऐसा होगा। क्या चेंजेस है? जहाँ -j था वहाँ हो गया +j, और जहाँ +j था वहाँ -j, बाकी सारे जगह सेम है। उसके बाद सिर्फ एक चेंज है IDFT में DFT से, कि यहाँ जो मेरा रिजल्ट आता है उसके सामने 1/n होता है, और n क्या है? जो 4 पॉइंट DFT है। अगर 8 पॉइंट DFT होता तो n मेरा 8 होता, अगर 4 पॉइंट DFT है तो ये कैपिटल N मेरा 4 है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए जो 12 स्टैंडर्ड का है, आपका अंदर का जो वैल्यू आएगा उसको फिर आप इस n से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए मेरा आंसर आ रहा है 0.50. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।